अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग डैम्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो आप अभी तक यकीनन नहीं जानते होंगे। डैम्स जो हैं दुनिया के 5000 तकरीबन जो ऐसे लार्ज डैम्स हैं जो कि दरियाओं के किनारों पर बनाए गए हैं, और इनकी जो हाइट है वो तकरीबन जो है वो 16 मीटर से अबव है, या 15 या 16 मीटर है। और इनमें से जो कुछ डैम थे वो सदियों पुराने डैम्स हैं, और कुछ जो थे वो वर्ल्ड वार 2 के बाद बनाए गए थे। 5000 डैम्स ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है वो 60 मीटर है, या इससे भी जो है वो ज़्यादा है। दोस्तों, डैम जो हैं वो 16% जो हैं इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड की जनरेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा जो है डैम्स जो है इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। 12 से 15% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो वहाँ की इरिगेशन के लिए डैम का पानी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। टू लेसर एक्सटेंट डैम जो हैं ये बनाए किस लिए जाते हैं? वाटर सप्लाई के लिए, यानी जब वाटर की शॉर्टेज हो जाती है तो फसलों को पानी देने के लिए डैम्स का वाटर जो है सप्लाई किया जाता है। ये फ्लड से प्रोटेक्शन करते हैं, और टूरिज़्म के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छे होते हैं कि लोग इनको देखने के लिए, सियाहत के लिए लोग इनका जो है वो विज़िट करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो डैम्स हैं वो बिल्ट इन किए जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टोरिंग वाटर, एंड जो है 80% ऑफ द वाटर ऑफ द डैम्स इज़ यूज फॉर द हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए जो है वो वाटर जो है डैम्स का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, डैम्स क्या करते हैं? डैम्स जो हैं वो ब्लॉक कर देते हैं माइग्रेशन ऑफ फिशेस। जो फिशेस होती हैं इनमें फंस जाती हैं, माइग्रेशन नहीं कर सकती, वापस रिवर में नहीं जा सकती। तो इसके अलावा जो है इनके बायोलॉजिकल ट्रिगर्स को जो है वो स्टॉप कर देते हैं। ऑक्सीजन की जो एक्सटेंट है वो कम हो जाती है, और उससे क्या होता है, जो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसमें रिड्यूस हो जाती हैं। अबाउट 37% ऑफ द फ्रेश वाटर स्पीशीज़ आर डिक्लाइनिंग इन द डैम्स ड्यू टू लोअर एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीजन। 1970 से 2008 के दौरान जो है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हुई हैं। ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 70% तक डिक्लाइन हुई हैं डैम्स की वजह से। डैम्स क्या करते हैं? हमारे क्लाइमेट को चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। डैम्स के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर ट्रैप हो जाता है वो सारा के सारा इस रेजरवायर में जो है वो रॉटिंग हो जाती है। अब जब ऑर्गेनिक मैटर की रॉटिंग होती है तो उससे क्या होता है, मीथेन गैस पैदा होती है। बहुत ही मीथेन गैस जो है वो अग्रेसिव ग्रीन हाउस गैस है, तो जिसकी वजह से जो है वो ग्रीन हाउस जो 4% है ऑफ, यानी कि ग्रीन हाउस का 100 में से 4% जो है वो किरदार क्या है, वो किरदार है मीथेन गैस का, जो डैम से जो है वो इमिट्स होती है। तो ये जो है क्लाइमेट चेंज में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस का बायस बन रहे हैं। डैम्स जो हैं पीपल्स को डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस किस तरह से करते हैं? अब एक जगह पे जब डैम होता है तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, अब डैम के रास्ते में कभी डैम टूट भी सकता है, कभी कुछ हो सकता है। वाटर जो अब आता है तो भी पानी जो लोगों को है वो माइग्रेट करना पड़ता है। तो डैम्स की वजह से जो है वो बहुत सारे पीपल्स को जो है वो मूव करना पड़ता है। तकरीबन 500 मिलियन पीपल जो हैं इस तरह से जो हैं इफ़ेक्ट हुए हैं, और 23 मिलियन जो है वो अकेले इन चाइना में हुए थे। वो डिस्प्लेसमेंट हुई है लोगों की वजह से। लोगों के पास पहले ही वसाइल नहीं होते, तो डैम्स की वजह से जो है पीपल को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। अब डैम्स जो हैं, डैम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तनाज़ात होते हैं, ये डैम बनना चाहिए, ये डैम नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह से जो है बहुत सारे डिस्प्यूट्स जो हैं वो डैम्स के ऊपर होते हैं। अब बर्मा, चाइना, कोलंबिया, इथियोपिया, ग्वाटेमाला, सूडान और अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं। और जो वास्ट डैम रिलेटेड मैस्केर हुआ था, मोर दैन 40 पीपल जो थे वो मारे गए थे, किल हो गए थे इन ग्वाटेमाला सियोक्सी डैम इन 1982। 440 बंदे जो थे वो वहाँ पे किल हो गए थे डैम्स के डिस्प्यूट की वजह से। डैम्स क्या हैं? डैम्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। आपको पता है कि डैम बनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अरबों खरबों रुपए लग जाते हैं। एक डैम को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसमें जो है इन्वेस्टमेंट तकरीबन एस्टिमेटेड जो है वो 2000 बिलियन डॉलर जो हैं वो डैम्स के ऊपर लगाई गई थी 1950 के दौरान।
तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है एक तो टाइम लगता है, और ऊपर जो है डैम्स के जब फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं होता, जब उसका फ़ायदे आने का टाइम होता है तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो। अब क्या होता है कि डैम की सब उसमें सिल्ट भर जाता है, तो डैम की सफाई करनी होती है, उसमें से सिल्ट साफ़ करने के लिए उसको उसके लेवल जो है मेंटेन करने के लिए जो डैम के ऊपर जो है वो बेनिफिट होने की बजाय उल्टा जो है लॉस होता है, और डैम जो है वो नुकसानदेह कंडीशन में चले जाते हैं। तो इससे जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, इनकम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होते हैं डैम्स। डैम जो है अब आपने बना दिया तो डैम हमेशा तो नहीं रहने वाला, डैम ने उसने टूटना भी है, उसने ऊपर सिल्ट अप भी होना है। तो इस तरह जो है 1000 डैम्स जो है, मोर देन 1000 डैम्स जो हैं यूएस में ऐसे रिमूव हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी सिल्ट जो है, उनकी जो रिजर्वायर्स होते हैं, नीचे लेयर होती है वहाँ पे जो जमा हो जाती है। तो डैम में क्या होता है कि जगह नहीं बचती पानी के भरने की, तो इस तरह क्या होता है डैम जो हैं वो टूट भी जाते हैं। इस तरह एक डिज़ास्टर में चाइना का जो बैंक्यू डैम था, तकरीबन 1,71,000 पीपल उसकी वजह से जो थे वो किल हो गए थे इन 1975। तो ये डैम्स जो हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पे फ़ायदा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका नुकसान भी है। तो अब डैम्स बनाने की बजाय जो है तकरीबन 2012 में 75 गीगावाट जो थी वो विंड एंड सोलर पावर से जो है वो एनर्जी जो है वो बनाई जा रही थी। तो इससे क्या होता है कि ये अल्टरनेट हैं, अगर आपने विंड पावर मतलब हाइड्रो पावर को बजाय आप सोलर पे आ सकते हैं, आप विंड पावर पे आ सकते हैं। तो इससे जो है आपके जो है वो नुकसान का एस्टीमेट जो है वो कम से कम होता है, और आपकी इनपुट्स जो हैं वो कम यूटिलाइज होती हैं। तो ये थे डैम्स के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ जिनके जानकर आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन में जो है वो इजाफ़ा हुआ होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो लाइक कर दें।